हेलो प्यारा साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सबकी? बढ़िया है। मन लगा के पढ़िए आप सब अच्छे से। बहुत मन लगा के पढ़िए आप सब। क्या हम बता रहे थे? हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में हम आपको कल अविकारी शब्द बताए थे। अविकारी शब्द के चारों भेद हमने आपको शायद बता दिया है। ठीक। तो हम आज बोले थे कि क्या बोले थे पढ़ाने के लिए? संज्ञा नहीं, वो क्या कहते हैं, समास या संधि में से कुछ एक चालू करेंगे। उससे पहले हम छोटे छोटे 3 टॉपिक और हमारे हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, और जिसमें हमारा लिंग, वचन और काल, ये तीनों से एग्जाम से बहुत क्वेश्चन पूछता है। कुछ लड़के सोच रहे हैं सर पूरा हार्ड हार्ड वाला पहले पढ़ा दे रहे हैं, संधि समास ये सब रोके हुए हैं, क्यों? तो ऐसा नहीं है, वो सब सरल है। वो सब बहुत टीचर हैं जो पहले सरल सरल पहले पढ़ाते हैं, हार्ड वाला बाद में। तो हम आपको हार्ड और सरल से नहीं, हम एक क्रम और सीक्वेंस वाइज लेके चल रहे हैं ताकि आप वाक्य को पहचानना जान जाए, आप शब्द को जान जाए। तो इसलिए मैं जो छोटे छोटे टॉपिक जहाँ से एग्जाम से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम, तो वहाँ से हम आपको पहले बताने कोशिश कर रहा हूँ, और ताकि आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें तो आने वाले समय में आपके इनसे एग्जाम से क्वेश्चन ना छूटे। और बाकी वो चीज़ हैं जो संधि और आपका समास है, अलंकार है, ये सब तो हम आगे बताएंगे ही, प्रैक्टिस भी कराएंगे इस पे। तो इसलिए हम सोचे कि आपको इन्हीं 3 टॉपिक और ये छोटे-छोटे बचे हैं, इनको भी कंप्लीट कर लें, तो इसके बाद हम आपका आगे पढ़ाएँगे। ये भी छोटा-छोटा टॉपिक है, तो एक-एक दिन में एक-एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आपका छोटा-छोटा। तो आइए आज हम आपको बता देंगे, क्या-क्या बताएँगे, इन्हीं 3 के बारे में बताना है, पढ़ाना है हमें। लिंग, वचन और काल, ये 3 टॉपिक हैं। तो लिंग को हम जानते हैं, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन को एक वचन, बहुवचन। और काल का वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इन्हीं के जैसे प्रयोग हैं, इन्हीं को हम अलग अलग आज हम नोट डाउन करेंगे और जानेंगे इन्हें कि है क्या। तो आप पहला हेडिंग डाल लीजिए, लिंग। लिंग को ही पहचानने में ही लोग भूल करते हैं और गलतियां बहुत करते हैं। देखने में तो बहुत छोटा टॉपिक लगता है, अरे यार स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, यही तो 2 हैं। लेकिन इनमें जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो हम वहाँ ही गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिनचर्या के हिसाब से जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है उसके हिसाब से एग्जाम क्वेश्चन नहीं पूछता। एग्जाम का तो अपना एक स्टैंडर्ड है, वो अपने स्टैंडर्ड के दिन ब दिन हाई करता जा रहा है स्टैंडर्ड। तो उस स्टैंडर्ड को हम पहुँचाएँ, उस सोच तक आपको पहुँचाएँ ताकि आप उसको समझ सकें, अपनी बारीकियों से समझ सकें कि हाँ, हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग को किस रूप में जानते हैं और कैसे जानते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो अपवाद से ही पूछे जाते हैं इसमें अपवाद ही बहुत है। आप आगे देखेंगे अभी तो आपको लगेगा कि सर अपवाद ज़्यादा बता रहे हैं और अपवाद ही इम्पोर्टेंट है इसका। तो आप पहला हेडिंग डालिए, लिंग। तो लिंग किसे हम कहते हैं? तो वह जो स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग का बोध कराए उसे लिंग कहलाते हैं। तो इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। समझ रहे हैं? तो पुल्लिंग जो पुरुषवाचक हो, पुरुष का बोध कराए, स्त्रीलिंग जो स्त्री का बोध कराए। तो फिलहाल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये 2 हैं हमारे। एक आप तीसरा भी होता है जिसे कहते हैं नपुंसकलिंग, वो इसमें नहीं। हिंदी में हमारा बेसिकली 2 ही है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आप देखेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग हेडिंग डाल दीजिए। पुल्लिंग, पुल्लिंग किसे कहते हैं? वह जो वाक्य प्रयोग में जो पुरुष का बोध कराए या जो पुरुष जैसे शब्दों का बोध कराए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं। तो पुल्लिंग में क्या है, जैसे कि वह बहुत खाता है, वह खाता है। तो वह खाता है, क्या खाता क्या है, ये आपका पुल्लिंग को दर्शा रहा है। जैसे वह खाती है, वह क्या है, स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है। तो इस तरह वाक्य प्रयोग जो शब्द हैं वो आपके इसमें शब्दों का हम देखेंगे कौन से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग है
और कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग हैं। तो आप डाल लीजिए कुछ प्रमुख नियम, पुल्लिंग के कुछ प्रमुख नियम, पुल्लिंग के कुछ प्रमुख नियम। पुल्लिंग शब्द के कुछ प्रमुख, इन्हें कैसे पहचानेंगे बेसिकली कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, उसी के बारे में कुछ नियम है। नियम नंबर 1, आप पहला नियम समझिए, द्वंद्व समास के सभी शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सर समास पढ़ाया नहीं हमें, तो कैसे समास जाने, समास हम आगे आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन आप द्वंद्व समास एक मोटे अक्षर समझ लीजिए कि जहां योजक चिन्ह ये लगा रहे, जैसे राम श्याम, तो ये योजक चिन्ह है, ये जहां लगा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। आप इस समय केवल इतना ही याद रखिए, क्योंकि समास जब पढ़ाएंगे तो हम आपको पूरा क्लियर बताएंगे, लेकिन आप इसको जान लीजिए कि योजक चिन्ह इसी कहते हैं। तो पहला जो होगा आपका नियम, द्वंद्व समास के सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब द्वंद्व समास में कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे सीता राम, आपका राधा कृष्ण, आपका अपने सीताराम, राधा कृष्ण, और ऐसे कौन से शब्द होते हैं जुड़ते हैं जो आपके हरे कृष्ण। तो इस तरह जो योजक वाले शब्द लगे हों, तो उन योजक वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, हम पुरुष पुल्लिंग के श्रेणी में इसे रखते हैं, तो इन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो पहला नियम आप नोट कर लीजिए, ये शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे, योजक चिन्ह वाले। दूसरा नियम, यदि तत्सम अकारांत है तो शब्द पुल्लिंग होगा। तो पुल्लिंग होगा। तद्भव अकारांत, अकारांत का मतलब समझते हैं नहीं, जिसके अंत में छोटा हो, तद्भव अकारांत या तत्सम, सॉरी यहाँ तत्सम लिख लीजिए, तत्सम अकारांत, अकारांत हो या आकारांत, आकारांत का मतलब जिसके अंत में बड़ा हो। यदि तत्सम आकारांत है तो शब्द पुल्लिंग होगा, तो चाहे तत्सम आकारांत हो या आकारांत। तो समझ रहे हैं आप, यदि तत्सम आकारांत है, यदि आपका तत्सम आकारांत है तो शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग, चाहे उस तत्सम का जो तद्भव होगा, तत्सम का तद्भव, यहां तद्भव ही होगा, तत्सम का जो तद्भव शब्द होगा, तो तद्भव चाहे अकारांत हो या आकारांत,
उससे हमें फर्क नहीं है। लेकिन तत्सम अगर आपका अकारांत है तो वो शब्द पुल्लिंग हो। जैसे आप देखिए स्कंध, स्कंध का आपका तत्सम है और तद्भव आपका इसका क्या हो जाएगा, कंधा। तो तत्सम ये क्या है, ये आपका तत्सम, ये आपका तद्भव। ये तत्सम क्या है, यानी तत्सम आपका क्या है, अकारांत, यानी शब्द लास्ट का अ है छोटा, तो ये अकारांत हो गया। और तद्भव अकारांत हो या आकारांत, तो ये तद्भव क्या है आपका, बड़ा आ है इसमें, तो इसलिए ये आकारांत है। आप अकारांत अकारांत आकारांत समझ लीजिए। जैसे इसको यहां छोटा आ रहा है, यहां बड़ा है, तो ये आकारांत हो गया, ये अकारांत। अगर यहां छोटा आ रहता तब भी ये क्या होता, इससे हमें कोई फर्क नहीं, केवल हमें ये देखना है तत्सम में इसके छोटा आया कि नहीं। अगर तत्सम इसके छोटा आया है तो वो पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे आपके और शब्द देखिए, कारवेल, आपका तद्भव क्या होगा, आपका करेला। अब आप देखिए कारवेल क्या है, ये आपका अकारांत है, और जबकि करेला आपका क्या है, आकारांत। जैसे आपका पिंजर, आपका पिंजर का पिंजरा, तो ये पिंजर क्या है आपका, तत्सम है। तत्सम कैसा है, अकारांत। और ये तद्भव, तद्भव आपका क्या है, आकारांत। तो जब तत्सम अकारांत हो गए तो ये शब्द आके क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिए। अब आप अगला देखिए, इसके तद्भव अगर आकारांत हो, यदि आपके तद्भव क्या हो, आकारांत, अब तक तत्सम आकारांत था, और यदि तद्भव आकारांत हो, ओ सॉरी, यदि तत्सम, अब क्या हो, तत्सम अब तक अकारांत है, अकारांत यानी लास्ट में जिसके छोटे शब्द आते थे, छोटा मात्रा आता था, छोटा, तो वो आपके क्या कहलाते थे, पुल्लिंग। अगर यही बड़ा मात्रा आए तो आपके क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग। यदि तत्सम, अब यहां देखो आकारांत हो जाएगा, आकारांत यानी लास्ट में बड़ा हो तो शब्द क्या कहलाएंगे आपके, स्त्रीलिंग। इसको मैं चाहता स्त्रीलिंग में बता देता, लेकिन ये इसी से रिलेट कर रहा है, इसको मैं यहां यही भी बता दे रहा हूं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। समझ गए आप। तो इसका भी आप इसी तरह नोट करके, इसको नोट करके लिख लीजिए, यहां पे ये उसका नोट है। ये दूसरा वाला जो मैं बताया उसी का ये क्या है, नोट है। अब आप देखिए पुल्लिंग शब्द मुख्यतः कौन कौन से हैं और किन किन शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। वैसे तो आप इसको केवल देख के वाक्य प्रयोग के हिसाब से भी काफी सारे को बता सकते हैं। जितने भी शब्द हैं ये वाक्य प्रयोग से ही आपको स्पष्ट होगा, क्लियर। जब मैं इसका प्रैक्टिस बताऊंगा तो मैं इसको वाक्य प्रयोग के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं लास्ट में इसका वाक्य प्रयोग भी करके दिखाऊंगा मैं कैसे, लेकिन अभी आप छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं उसको आप समझ लीजिए, ताकि आपका कभी क्वेश्चन गलत ना हो। और इन्हीं फॉर्मूलों से ही क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं आपके, जैसे सागर, आपके सागर के नाम क्या है, पुल्लिंग कहलाएंगे। आपके सभी पर्वत के नाम, सभी पर्वत के नाम क्या कहलाएंगे आपके, पुल्लिंग। जैसे आपके सभी देश के नाम, सभी देश के नाम आपके क्या कहलाएंगे,
पुल्लिंग। जैसे सभी आपके क्या कहते हैं, सभी आपके दिनों के नाम, जैसे सभी आपके दिनों के नाम क्या आप कहलाएंगे, पुल्लिंग। सभी रत्नों के नाम, सभी जो रत्न है वो सब क्या कहलाएंगे, आपके पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। सभी महीना, जो 12वां महीना है वो भी आपके सब पुल्लिंग ही कहलाएंगे। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके सब के सब क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग। तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। तो एक एक करके हम देखते हैं। जैसे आपका सागर, सागर के नाम में आपके क्या, जैसे हिंद महासागर, तो हिंद महासागर आपका क्या हो गया, पुल्लिंग। आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर क्या हो गया आपका, पुल्लिंग का प्रशांत महासागर। और आपका जैसे अटलांटिक क्या हो गया आपका, अटलांटिक आपका पुल्लिंग कहलाएगा। अब इसका अपवाद है, एक इसका अपवाद भी है। मैं बताया बार बार कि अपवाद से क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अपवाद है सागर का, कौन सा, बंगाल की खाड़ी। अब ये बंगाल की खाड़ी क्या हो जाएगा, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसको इसी तरह लिखते चलिए जैसे मैं लिखा रहा हूं। सागर के नाम, आपके सभी सागरों के नाम क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग। लेकिन अपवाद के रूप में बंगाल की खाड़ी ये आपका क्या कहलाएगा, आपका स्त्रीलिंग कहलाएगा। नोट करिए इसे। आपका इसमें ग्रह भी आएगा और आपके जो धातुओं के नाम हैं वो भी इसमें आएंगे। तो नोट कर लिए पहला सागर के नाम। अब आप दूसरा देखिए, पर्वतों के नाम। अब पर्वतों के नाम में कौन कौन से, जैसे हिमालय, हिमालय क्या है आपका, पर्वत है। आपका विंध्य पर्वत, आपका क्या है, पुल्लिंग। हिमालय, विंध्य पर्वत। जैसे आपका अरावली, अरावली आपकी पर्वत श्रेणी है कि नहीं है। तो इस तरह के जितने भी नाम हैं सभी पर्वतों के, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके पुल्लिंग कहलाएंगे। नोट करिए इन्हें, तब आगे ऊपर बताएं क्योंकि ये नीचे दिखेगा नहीं आपको। आपका देश का नाम, देश के नाम, देश के नाम में जैसे भारत, आपका चीन, आपका अमेरिका, आपका जापान, ये आपके क्या है, पुल्लिंग। और देश के नाम में अपवाद भी है एक, अपवाद कौन सा है, अपवाद है आपका श्रीलंका। श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग। श्रीलंका आपका स्त्रीलिंग है। आप समझ पा रहे हैं नहीं इसको, देश के सभी देशों के नाम किसमें हैं, वो तो पुल्लिंग है, लेकिन केवल एक श्रीलंका ही ऐसा है जो आपका स्त्रीलिंग है अपवाद में। आपका जैसे दिनों के नाम, इसे नोट करिए। दिनों में जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये आदि सभी नाम क्या हैं आपके, सब के सब पुल्लिंग हैं।
नोट करिए इसे। आगे लिखिए धातुओं के नाम। लिखिए धातु के नाम। उसे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कोई सा भी लिख सकते हो, धातु के नाम। अब धातु के आपके जैसे क्या, आपका नीलम धातु है, आपका नीलम क्या नहीं, नीलम तो रत्न है धातु। जैसे आपका सोना, आपका सोना क्या है, आपका एक तरह का धातु है। आपका तांबा, आपका टिन, इस तरह के क्या है ये सब आपके धातुएं हैं। इन धातुओं को क्या कहते हैं हम, पुल्लिंग। इसका भी अपवाद है आपका। इस अपवाद में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके चांदी हो गए। चांदी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, चांदी, क्योंकि धातुओं के नाम हम जानते हैं पुल्लिंग में, लेकिन चांदी आपका क्या है, स्त्रीलिंग। तो इस तरह के अपवाद बहुत ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आप नोट बना के इसको बेरी बेरी में लिख लीजिएगा। इसका अपवाद कई बार एग्जाम में पूछा, अभी इस बार जो ईसाई का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था, आपके पेट के एग्जाम में भी पूछ चुका है ये। तो इसका अपवाद, इसके आपके 3 अपवाद हैं। चांदी हो गया, आपका मिट्टी हो गया, और आपके धातु हो गया। धातु नहीं, ये 2, ये आपके क्या है, चांदी और मिट्टी, ये आपके स्त्रीलिंग हैं। इन 2 को बहुत याद रखिएगा। मिट्टी को क्योंकि हम मां के समान मानते हैं, इसलिए हम इसे स्त्रीलिंग लिखते हैं, और चांदी भी आपका स्त्रीलिंग है। तो अगला देखिए आप, रत्न। रत्नों के ना, रत्नों में आपके क्या हैं, आपका नीलम, आपका पुखराज। इस तरह के जो धातुएं रत्न हैं, रत्न ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके हमेशा पुल्लिंग कहलाएंगे। तो पुखराज और नीलम, और भी धातुएं हैं, पन्ना माणिक, उन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। अब इसके भी अपवाद हैं। इसका अपवाद तो कई बार एग्जाम में ऑप्शन करके देखता है कि निम्न में से कौन सी धातु पुल्लिंग है, उसके 3 अपवाद करके दे देगा, एक उसमें से अपवाद वाला नहीं देगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे से ऐसे आप नोट कर लीजिए। जैसे आपका मणि, मणि आपका धातु क्या है, ये आपका अपवाद है। आपके चुमला और चुन्नी, ये धातुएं हैं, ये सब रत्न हैं। ये आपके क्या हैं, ये आपके स्त्रीलिंग हैं। समझ रहे हैं, नोट करिए इन्हें।
नोट कर लिए होंगे। अब आप इसमें ऐड कर लीजिए पेड़ों के नाम। पेड़ों का नाम इसमें नहीं लिखा, इसमें भी डाल दीजिए, आदि लिख लीजिए ताकि आ जाएगा और चीजें इसमें। ठीक, तो पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम में जैसे कौन कौन से आपके, आम, अमरूद, केला, पपीता, अंगूर, इस सब अंगूर तो फल है, फलों के नाम नहीं। पेड़ आपका जैसे आम, अमरूद, आपका और किसका पेड़, शीशम, आपका चिलबिल, आपका महुआ, ये सारे पेड़ क्या हैं आपके, सब के सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें से कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो आपके स्त्रीलिंग में हैं, वो आपका अपवाद में लिख लीजिएगा, आदि उसमें लिख लीजिएगा। अपवाद, पेड़ों के भी अपवाद हैं। अब अपवाद में आप देखिए 3-4 नाम मैं बता दूंगा अपवाद का, जो एग्जाम में बहुत ही पूछता है, कई बार पूछता है एग्जाम में। नोट करिए, मैं बता रहा हूं। वीडियो 1 मिनट देख ले, चल रहा है नहीं? ठीक है, चल रहा है। लीची, नीम, नाशपाती, नारंगी, ये 4 नाम ऐसे हैं जो आपके ये अपवाद की श्रेणी में आएंगे। आदि लिख लीजिए। आदि और 2-3 हैं, तो ये आपके अपवाद हैं। इस तरह के जो नाम आएंगे आपके, वो आपके स्त्रीलिंग में ही काउंट किए जाएंगे। समझ रहे हैं आप? ये आपके स्त्रीलिंग कहलाएंगे पेड़ों के नाम। अब आते हैं आपके ग्रह और तारों के नाम। ग्रह अब्लिक तारों के नाम, ये भी आपके क्या हैं, पुल्लिंग ही है। जैसे सूर्य, सूर्य आपका क्या है, पुल्लिंग, क्योंकि सूर्य देवता होते हैं। आपका मंगल, मंगल नहीं, आपका बृहस्पति, आपका ध्रुव, ध्रुव क्या है आपका, तारा, आपका ध्रुव, आपका चंद्रमा, चंदा मामा कहते हैं हम, तो वही, तो आपका शनि, आपका वरुण, इस तरह के जो ग्रह हैं, तो उन्हें हम तारों को, ग्रह या तारों को क्या कहते हैं, उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। नोट करिए, उसके बाद इसका अपवाद बताएं। नीचे दिख रहा है नहीं इसका अपवाद, यहां यहां दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है यहां? तो सभी ग्रह केवल क्या कहलाती हैं आपकी, सभी ग्रह आपकी पुल्लिंग है, केवल एक ग्रह को छोड़ के। वो हमारा कौन सा है, बता सकता है कोई लड़का इसमें से? केवल एक ग्रह है जिसे हम पुल्लिंग में नहीं रखते, स्त्रीलिंग में रखते हैं, क्या? पृथ्वी। बताओ पृथ्वी को स्त्रीलिंग क्यों कहते हैं? आ? इससे पहले हमने मिट्टी को भी बताया था स्त्रीलिंग, इससे पहले वाले में, जब
अब इससे पहले जब उससे वाले अपवाद में बता रहा था तो उसमें हमने बताया था कि मिट्टी को भी स्त्रीलिंग कहते हैं। तो पृथ्वी किस लिए कहते हैं कि पृथ्वी माँ होती है, हम माँ के समान मानते हैं, इसलिए हम इसे स्त्रीलिंग में रखते हैं। एक और है आपका अनाजों के नाम। अनाजों के नाम भी आपके क्या हैं? पुल्लिंग। जैसे आपका गेहूं, आपका चावल, आपका अरहर, अरहर की दाल होती है ना, आपका चना, आपका मटर, ये सभी क्या हैं? ये आपके अनाजों के नाम क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग। अब इसका स्त्रीलिंग अपवाद है। जैसे आपका इसका अपवाद हेडिंग डाल दीजिए। अपवाद आपका जैसे मकई, मकई क्या है? स्त्रीलिंग। आपका ज्वार, आपका ज्वार क्या है? आपका स्त्रीलिंग ये कहलाएंगे। आपके जैसे मूंग की दाल, तो ये आपके अनाजों के नाम में ये आपके स्त्रीलिंग कहलाएंगे। गेहूं, चावल, अरहर, सॉरी ये अरहर नहीं, अरहर आपका क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग। अब ठीक है, तो ये आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अपवाद। पुल्लिंग कौन है, कौन कौन कहलाएंगे, और उसके अपवाद स्त्रीलिंग में कौन कौन से? अपवाद को आप विशेष रूप से याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आपके अपवाद से ही पूछे जाएंगे, आपके इससे नहीं पूछे जाएंगे पुल्लिंग बताइए, अनाज बताइए। ज्यादातर क्वेश्चन आप पेपर प्रैक्टिस से उठा के देखेंगे तो आपको अपवाद से ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अपवाद से, जिन जिन के अपवाद मैंने नोट कराए हैं उनके अपवाद से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे हर जगह। जब एग्जाम का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करता है तो आपका अपवाद से ही क्वेश्चन बनाता है, और नॉर्मल क्वेश्चन बनाता है तो आपका डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा, बताइए निम्न में से कौन क्या कहते हैं पुल्लिंग है, तो आपका चावल दे देगा, गेहूं दे देगा, और दे देगा दो तीन शब्द कोई, तो नॉर्मल क्वेश्चन से। लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल कर देगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर अपने आप को थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, तब आपका इनसे पूछेंगे। जैसे गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, चना दे दिया, और आपका एक ज्वार डाल दिया, तो पूछेगा निम्न में से स्त्रीलिंग बताइए। आप तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे सर तो बताए थे कि अनाजों के नाम सभी पुल्लिंग में है। तो जब आप इसको नहीं याद रखेंगे तो आप यही धोखा खा जाएंगे तुरंत। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक नोट करके लिख लीजिए यहां पे, कुछ शब्द जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। अब वो शब्द आपके कौन कौन से हैं? जैसे ये एग्जाम में बहुत ही पूछता है, आपका मोती। मोती एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछता है बार बार। आपका जैसे दही, आपका घी, आपका पानी आदि, ये आपके बहुत ही एग्जाम में पूछता है। दही और घी तो बहुत बार पूछा है, बहुत बार। मैं खुद जानता हूं दही घी कितनी क्वेश्चन मैं लगभग जितनी हिंदी पेपर पे दिया हूं मैं जानता हूं, उसमें खुद ही कई बार पूछा है। नोट करिए,
अब आप देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। आप देखिए स्त्रीलिंग, अब आप समझिए स्त्रीलिंग क्या है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जब वाक्य में स्त्री का बोधक हो या स्त्री नामक वाक्य में स्त्री जैसे स्त्री का भाव का अर्थ का बोध हो, तो उसे हम स्त्री शब्द कहते हैं या स्त्रीलिंग कहते हैं। तो स्त्रीलिंग भी जैसे देखिए इसको वाक्य प्रयोग में देख करते हैं, जैसे गंगा नदी पवित्र होती है। तो क्या आप अब इस चीज से कंफ्यूजन है कि गंगा कैसी है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? आप इसका कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा होती, अगर ये पुल्लिंग होता तो ये किसका प्रयोग होता? होता का। तो अगर इस वाक्य में आपको पूछा जाए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो क्या आप कंफ्यूज होंगे? क्या आप कंफ्यूज होंगे इसमें? कभी नहीं। ये आप तुरंत बता देंगे स्त्रीलिंग। क्यों? क्योंकि इससे हम पता कर रहे हैं ये हमारी क्या है, स्त्रीलिंग। अगर होता तो ये पुल्लिंग होता। जैसे राधा नाचती है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन है, नाचती है स्त्रीलिंग है वाक्य है पुल्लिंग, तो आप इसमें समझ गए ये स्त्रीलिंग वाच्य है। तो राधा क्या आ गई आपकी? स्त्रीलिंग। तो इस तरह वाक्य में प्रयोग के हिसाब से इसको हम देख के समझ सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी शब्द पूछे आप उसका वाक्य प्रयोग कर लीजिए, वो स्पष्ट और सही जवाब दे देगा आपको कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। उसमें अपवाद भी सम्मिलित होते, अपवाद का भी आप नहीं बना सकते पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जैसे मैं कहता हूं मैं दही खाता हूं, तो मैं तो दही तो खा रहा हूं, लेकिन दही शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। तो आप इन तरह शब्दों को समझिए और वाक्य में जब इसका प्रयोग करेंगे तो वो स्पष्ट और क्लियर करेगा आपको। आप डालिए स्त्रीलिंग के नियम। नियम नंबर 1, आप पहला नियम देखिए। जैसे नदियों के नाम, आपके नदियों के नाम क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग। अब आपका जैसे गंगा, आपका गंगा क्या है? स्त्रीलिंग। यमुना, आपका क्या है? यमुना स्त्रीलिंग। गोदावरी, गोदावरी आपकी क्या है? स्त्रीलिंग। महानदी, महानदी आपका क्या है? स्त्रीलिंग। आदि जैसी नदियां हैं सब किस में कहलाएंगी? आपकी स्त्रीलिंग में कहलाएंगी। अब इसका अपवाद देखिए आप, इसका अपवाद कैसे हम देखेंगे? इसके अपवाद जैसे आपका ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र क्या है आपका? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे आपका सोन नदी, सोन क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? आपका पुल्लिंग लिंग हो जाएगा। तो इस तरह की जो नदियां हैं तो आपकी पुल्लिंग हो जाएंगी। अपवाद, अपवाद में आप कौन कौन सी 3 नदियों के नाम लिख लीजिए। ब्रह्मपुत्र, पुत्र, आपका सोन, आपका सिंधु। ये 3 नदियां आपकी क्या कहलाएंगी? ये आपकी पुल्लिंग हो जाएंगी। मैं बार बार बता रहा हूं, अपवाद से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। जब पेपर टफ बनाता है तो क्वेश्चन हमेशा अपवाद से ही पूछता है। समझ रहे हैं आप? अब दूसरा लिखिए, क्या खाने पीने की वस्तुएं आपकी।
खाने पीने की वस्तु क्या है आपकी स्त्रीलिंग? आपका खाने पीने की वस्तु क्या है स्त्रीलिंग होती है? जैसे आप मान लीजिए सब्जी, दाल, पूड़ी, खीर आदि शब्द क्या हैं? इस तरह खाने वाली चीजें, ये आपकी सब क्या कहलाएंगी? स्त्रीलिंग। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है जो आपका पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे अपवाद में आपका भात, आपका भात हो गया, और आपके कौन कौन शब्द हैं? भात हो गया, आपका हलवा, पराठा, इस तरह के जो शब्द हैं ये आपके, जैसे भात, हलवा हो गया, पराठा हो गया। हाँ, आपका दही भी इसी में नोट कर लीजिए आप। दही तो हम पहले ही बता दिए थे, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। और आपका दही आदि, ये आपके क्या कहलाएंगे? आपके पुल्लिंग कहलाएंगे। तो नोट कर लीजिए इन्हें। खाने पीने की वस्तुएं आपकी पुल्लिंग कहलाएंगी। नोट कर लिए? तीसरा लिखिए, आकारांत। आकारांत उर्दू शब्द हैं। आकारांत उर्दू शब्द आपकी क्या कहलाएंगी? स्त्रीलिंग कहलाती है। जैसे आपका दुनिया, दुनिया में ये क्या है? उर्दू है दुनिया। यहां क्या है? ये आपका बड़ा आ है कि नहीं यहां? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उर्दू शब्द कहलाएगा। जैसे आपका सजा, सजा में ये क्या है? ये आपका बड़ा यानी आकारांत। आपका दवा, आपका दुआ, आपका सजा याफ्ता, आपका तस्करा, आपका आदि आदि। इस तरह के शब्द क्या कहलाएंगे? आपके स्त्रीलिंग कहलाएंगे। एक और देखिए, चौथा नियम, जब शब्द में, जब शब्द के अंत में प्रत्यय, क्या प्रत्यय आपका आइन एवं आनी, आइन या आनी प्रत्यय जुड़कर आए तो वह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे पंडित है, पंडित क्या है? पुल्लिंग। तो ये क्या हो जाएगा? पंडिताइन। अब पंडिताइन क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। जैसे आप क्या, जैसे
आनी, जैसे आनी बना रहे हैं एक शब्द, जैसे जेठ, जेठ आपका क्या है? स्त्रीलिंग, तो ये क्या हो जाएगी? जेठानी। तो इस तरह से जो वाक्य में प्रयोग होंगे तो वो आपके स्त्रीलिंग कहलाएंगे। आइन और आनी शब्द जब जुड़ के चले आएंगे वाक्य में तो वो आपके क्या कहलाएंगे? आपके स्त्रीलिंग कहलाएंगे। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग इतना आसान नहीं था। तो आपको हमने बहुत डिटेल से, बहुत एक एक क्रम से बताया, अच्छे से बताया इसे। आप इसको अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए अपने सिलेबस को, और बहुत ही रिवाइज करते रहिए। बीच में हम बार बार आपको कहते हैं आप रिवाइज करते रहिए। अगर रिवाइज नहीं करोगे बाबू तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पढ़ना आपको है, हम आपको केवल बता सकते हैं कैसे पढ़ा जाता है। तो आप इसे रिवाइज अवश्य करते रहिए, और बहुत ही अच्छे तैयारी चल रही है आप सबकी। हमें उम्मीद है आप लोग बहुत मेहनती लड़के हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो इसी बात के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका अब अगला हम लिंग और वचन, लिंग तो बता दिया हूँ, वचन और काल दो बचे हैं। तो वचन तो बहुत छोटा टॉपिक है, अब इसके बाद हम आपका काल बताएंगे, बहुत बड़ा, थोड़ा सा बड़ा है काल में। तो वचन पहले हम ख़त्म कर लेंगे, फिर हम आपको काल बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। जय हिंद।